हेलो फ्रेंड्स। और अभी ये शाम का टाइम है और इसके पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था तो उसी के आगे मैंने कंटिन्यू किया है। तो बस मैंने जो सुबह गेहूँ डाले थे धूप पर वो अच्छे से उनमें धूप लग गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब धूप चली गई है और इनको फिर से बोरी में भर के रख देती हूँ। तो ये चक्की से पिसकर आ जाएंगे। तो मैं वही अंदर खिसका के पन्नी अब बोरी में भर रही हूँ और बोरी को बांध के रख दूँगी ताकि फिर से नमी ना हो गेहूँ के अंदर। और मतलब कि गेहूँ अच्छे हो गए हैं कड़क एकदम। तो मैं बोरी में भर देती हूँ और जब चक्की में पीसने के लिए जाना होगा तो बस दे दूँगी। और साड़ी हटा के फिर मैंने सूट डाल लिया था क्योंकि साड़ी पहन के काम करने में मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि सूट पहनने के यदि काम करो तो काम मुझे लगता है कि शायद जल्दी हो जाता है और साड़ी में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने साड़ी हटा दिया था और सूट पहन लिया था। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ बोरी में भर दिया है और इसके बाद ये पन्नी अच्छे से झाड़ देती हूँ और इसके बाद मैं इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। और मैं ऐसे डाल रही थी पन्नी से बोरी में गेहूँ तो थोड़ा सा गेहूँ ज़मीन में भी फैल गया था, तो उसको मैं बाद में समेटूँगी। पहले मैं बोरी एक साइड रख देती हूँ। तो बस यहाँ बोरी रखने के बाद फिर मैं अब लगा रही थी झाड़ू। और गेहूँ मैंने समेट लिया था जो फैले हुए थे। और ये देख सकते हैं ये गैस वाले बैलून हैं और इधर पर बच्चे खेल रहे थे, अपना अपना बैलून छत पे चिपकाए थे। सो गाइस, ये नेक्स्ट दिन नाइट की क्लिप है और मैं अपने बालों पर ऑयलिंग करने जा रही थी, क्योंकि अभी तेल नहीं डाला था बालों पर। और रात में अगर तेल से अच्छे से मसाज करके लेटो तो बहुत अच्छी नींद आती है और सर भी हल्का हो जाता है। तो सोने का टाइम हो गया था, रात के बज रहे हैं 10। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर ऑयलिंग कर लिया जाए, क्योंकि आज मेरा सर थोड़ा हल्का हल्का सा भारी भी लग रहा था और हल्का हल्का सा दर्द भी कर रहा था। तो मैंने सोचा कि तेल की मसाज करके सोऊंगी तो थोड़ा नींद भी अच्छी आ जाएगी और सर भी हल्का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ डाबर आंवला तेल। तो इसका मैं यूज करती हूँ, दोनों कर लेती हूँ। कभी कभी सरसों आंवला भी यूज कर लेती हूँ और कभी कभी डाबर आंवला भी यूज कर लेती हूँ। तो मैं तेल को ऐसे अपने हथेली में डाल के और ऐसे उंगली की सहायता से ऐसे अलग अलग मांग निकाल के रगड़ूंगी धीरे धीरे से। तो इस तरह से करने पर तेल जड़ों में भी पहुंच जाता है और सर में भी काफ़ी आराम मिलता है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड ऐसे अलग अलग मांग निकाल के उंगली की हेल्प से अच्छे से रगड़ूंगी। और इसके बाद जब मैंने पूरे में तेल लगा लिया था तो एक बार पूरे हाथों में लेकर ऐसे धीरे धीरे से सब उंगली से मसाज करूंगी। और अपनी पूरी 10 उंगली से धीरे धीरे अंदर की साइड ले जाते हुए मसाज करो तो बहुत आराम मिलता है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने मसाज कर लिया है और मैं इसके बाद कंघी कर लूँगी, क्योंकि बाल फिर तेल लगाने से थोड़ा थोड़ा सा उलझ से जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कंघी भी करूँगी और कंघी करने के बाद फिर मैं अपने बालों को अच्छे से गूँथ लूँगी, मतलब कि खुले नहीं रखूँगी, चोटी बना के रिबन लगा लूँगी। तो मसाज करने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपने बालों पर कंघी कर लेती हूँ और चोटी गूँथ लेती हूँ। तो चोटी गूँथने पर काफ़ी सही रहता है। और ये देख सकते हैं हल्के हल्के से मेरे बाल उलझ भी गए हैं, तो ये सुलझ भी जाएंगे कंघी करने से और चोटी गूँथने से ये दोबारा से उलझेंगे भी नहीं। तो बस रात में मैं सो गई थी और अभी हो चुकी है सुबह। तो बस मैं यहाँ पर बिस्तर सेट कर रही थी और हम लोग इस साइड पिलो रख लेते हैं, मतलब कि क्योंकि पंखा की हवा उस साइड कोने में नहीं लगती है, इसलिए हम लोग रात में इस साइड ही पिलो रख लेते हैं तो पंखा की हवा लगती है अच्छी। तो मैं यहाँ पर बेडशीट लगा रही थी, क्योंकि अगर सो के जगो तो सबसे पहला काम यही होता है कि बेड
सीट को अच्छे से करना, और ये ज़रूरी भी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बिस्तर में सिलवटें पड़ जाती हैं तो उनको सीधा करना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ और इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पर बेडशीट अच्छे से बिछा रही हूँ, और बिछा देने के बाद फिर मैं पिलो भी अच्छे से रख दूँगी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8, और मैं बस अभी बिस्तर लगाई थी और इसके बाद मैं चली गई थी ब्रश करने। तो अभी मैं ब्रश करके आई हूँ और अभी मैं चलती हूँ चाय बनाने, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और चाय एक कप यदि पी लो तो थोड़ा शरीर में एनर्जी सी आ जाती है और काम करने में भी मन लगता है और काम जल्दी भी हो जाता है। तो कभी कभी मैं नहाने के पहले भी चाय पी लेती हूँ और कभी कभी मैं नहाने के बाद पीती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ नहाने के बाद ही पीना है, तो जब मन किया जैसा तो वैसे मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैं चल रही हूँ चाय बनाने किचन पर, और इसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय पक चुकी है और मैं उसको छान लेती हूँ। आप लोग भी चाय पी लीजिए सुबह वाली। तो बस यहाँ पर मैं पी लेती हूँ चाय, और इसके बाद मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी, वरना फिर ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं आप सबसे मिलूँगी नए ब्लॉग में और अच्छे ब्लॉग में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तो देखना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।